प्रेगनेंसी के 20वें से 25वें दिन अगर इन 5 अंगों में आपको परेशानियां हो रही हैं तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है। तो इम्प्लांट जब धंसने के लिए आपका यूट्रस की दीवार में आपका शिशु जाता है तो आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर ये 5 चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और वो चेंजेस आ रहे हैं आपके पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले या फिर 4 से 5 दिन पहले, और जो पीरियड आया है उसके 20 से 25 दिन पहले। तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो समझिए कि 100% प्रेगनेंसी हो गई है। कौन कौन से चेंजेस है चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और फ्रेंड्स शेयर वीडियो को जरूर करिएगा, जैसे कि आपके जैसे किसी को जरूरत हो तो उसे हेल्प कुछ मिल सके। क्योंकि एक दूसरे को शेयर करेंगी तो काफी आप लोगों को मदद मिलेगा। सबसे पहला चेंजेज आता है आपके पेट में। आपके पेट में जो चेंजेज आते हैं फ्रेंड्स, वो चेंजेज आते हैं पेट में दर्द के। पेट में दर्द के चेंजेस क्यों आते हैं फ्रेंड्स? होता क्या है कि जब आपका जो फर्टिलाइज एग है यानी कि ओवुलेशन हो जाता है, इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है, कम से कम ओवुलेशन के 8 से 10 दिन के बाद आपकी इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है। तो जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है तो जब आपका यूट्रस में आपका छोटा सा जगोट चिपकने के लिए जाता है तो वहां पे आपके जो टिश्यूज होते हैं, एंडोमेट्रियम की दीवार की जो टिश्यूज होती है उसको कुरेदता है। कुरेद के ये सारी चीजें आपका बच्चा नहीं करता, आप नहीं करते, ये सारी चीजें हार्मोन के द्वारा होता है। तो इस समय आपका जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन है बिल्कुल पीक पे होते हैं, जिस वजह से कि आपका जो टिश्यूज है वहां का थोड़ा हल्का सा दीवार है, टिश्यूज है, कुरेदा जाता है, कुरेद के उसको चिपकाया जाता है, जिससे कि 9 मंथ वहां पे आपका शिशु बिल्कुल सेफ्टी से रहे और बिल्कुल परेशानी ना हो। इस वजह से आपकी जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको हल्का सा कुरेद के वहां पे उसे धसाया जाता है। तो वहां पे जब धसता है और जब कुरेदा जाता है तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर आपकी बॉडी इंसान है, इंसान की बॉडी में अगर कुछ होगा तो पेन तो होगा ही। तो वहां पे आपकी जो नाभि की एरिया है उसके 4 आंगुल नीचे आपको हल्की सी क्रैम्पिंग होगी। ये क्रैम्पिंग फ्रेंड्स आपको ज्यादा भी हो सकती है, ये क्रैम्पिंग आपको माइल्ड सी हो सकती है, बट ये क्रैम्पिंग इतना नहीं होगी जितना कि पीरियड में होती है। पीरियड के जैसे ये क्रैम्पिंग आपको नहीं होगी। पीरियड के जैसे कि पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होते हैं वैसे ये बिल्कुल नहीं होगा। ये क्रैम्पिंग आपको बिल्कुल माइल्ड सा होगा और बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा होगा। दूसरा जो आपके सिम्टम्स नजर आएंगे, आपका जो पैर है, पैर में आपको ऐंठन मरोड़ महसूस होने लगेंगे। पैर जो है आपका बिल्कुल थका थका महसूस होने लगेगा, क्योंकि जो आपका छोटा सा जगोट है ना उसको जो भी चीज चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए या फिर जो भी A to Z चाहिए, वो सारा चीज आपकी बॉडी से ही जा रहा है। तो जब आपकी बॉडी से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो जब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपका बॉडी वीक होगा। जब बॉडी वीक होगा तो आपको दिक्कतें होंगी। तो इस वजह से कि आपको आपके जो पैर हैं उसमें क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगा, पैर में थकावट महसूस होने लगेगा, पैर में दर्द महसूस होने लगेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो पेट है ना उसमें गैस, कॉन्स्टिपेशन भी बन जाएंगे, क्योंकि इस समय आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। आपका इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाता है। जो पहले आप खाना वगैरह खाते थे उसमें आप खाना वगैरह तो खाओगे लेकिन वो पचेगा ही नहीं। तो जब पचेगा नहीं तो भूख नहीं लगती है। कितनी महिलाओं को ये उल्टा भी होता है, भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है और कितनी महिलाओं को भूख लगती ही नहीं है, जिस वजह से कि वो बहुत अच्छे से ढंग से खा पी नहीं पाती हैं, जिस वजह से कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से जो उनकी बॉडी से उनके बच्चे को अवशोषित होकर दिया जा रहा है वो उनके अंदर चीज की कमियां हो रही हैं, और इस वजह से आपको पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगी। तीसरा जो आपको दिखने लगेगा, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगेगी। ये जो ब्रेस्ट
ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में खिंचाव महसूस होने लगेगा, ब्रेस्ट में आपकी जो नसें हैं वो नीली नीली और उभरी उभरी नजर आने लगेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है बिल्कुल हैवी सा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि इस समय क्या होता है कि जब आपका इम्प्लांट धस जाता है, जब आपका इम्प्लांट हो जाता है, जब आपका शिशु धस जाता है, इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वहां पे आपका HCG जो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के आपका सिम्टम्स के लिए जिम्मेदार होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है जिस वजह से कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी का सिम्टम्स दिखने लगता है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आपका ब्रेस्ट है वो अपना भी काम शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो अपना अभी से प्रक्रिया शुरू करेगा तो ही तो आगे आपके शिशु के लिए मिल्क जो है मिल्क बना पाएगा। मिल्क मेकिंग का काम वो अभी से करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि आपका ब्रेस्ट हैवी, उसमें दर्द, उसमें झंझनाहट, उसकी नसें उभरी उभरी नजर आने लगती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके सर में भी पेन होने लगता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको जो है बिल्कुल वीकनेस जैसा फील होने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, हर एक बात पे गुस्सा आने लगता है। तो यही होता है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, HCG जो हार्मोन है बिल्कुल पिक पे होते हैं, और इस चीज को काफी जो है घरेलू महिलाएं हैं अपने अंदर ही रखती हैं, अपने अंदर गुस्सा करेंगी, चिड़चिड़ापन करेंगी, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे पे उतारेंगी, अपने हस्बैंड पे उतारेंगी, पर घर वाले को महसूस नहीं होने देती है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। लेकिन आपको अगर ऐसे हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है आपको, और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो इसमें शर्माने की, इसमें जो है झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर वालों से शेयर करो, जिसपे आपको ट्रस्ट है उससे शेयर करो कि मेरे साथ ये हो रही है, और मुझे पहले नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है, तो कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, तभी हो रही है। तो आपको सर में पेन से जो है हेड में हेडअप होने लगेगा, हेड में पेन होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, ये सारा चीज आपको होने लगेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और आपको महसूस होने लगेगी कि आपको कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है हाई हो जाता है, जिस वजह से कि आपको बुखार की भी फीलिंग आने लगती है। ऐसा आपको महसूस होगा कि मुझे फीवर है, बट आपको फीवर हल्का फुल्का 1-8 डिग्री का अंतर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो फीवर नहीं होता है, वो आपका इम्प्लांट जब होता है ना उसकी प्रक्रिया होती है, वो फीवर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप इस सिचुएशन में गलती मत कर लीजिएगा कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाके खा लीजिएगा, घर पे कोई बहुत ज्यादा गर्मी हीट पैदा करने वाली काढ़ा वगैरह बना लीजिएगा, जैसे कि काढ़ा महिलाएं बनाती हैं, तुलसी की पत्ती वगैरह डाल के काढ़ा बनाती हैं बस, लेकिन उतना हिट वाला काढ़ा आप मत बना लीजिएगा, नहीं तो आपका जो प्रेगनेंसी है ना वो खराब होने का चांस रहता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको और भी चीजें महसूस होने लगेगी, जैसे कि आपका हाथ है ना, हाथों में भी पेन होने लगता है, ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं, तो हाथों में पेन होने। इसके साथ फ्रेंड्स आपको इम्प्लांट की ब्लीडिंग भी होने लगती है, कभी कभी कितनी महिलाओं को इम्प्लांट की ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये तो मेन होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, बट सभी महिलाओं में दिखे ये कोई जरूरी नहीं होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। इन जो लक्षण मैंने बताए हैं इसमें से एक आध लक्षण दिख रहे हैं तो समझिए, इसके साथ और भी लक्षण दिख रहे हैं जो कि मेरे वीडियो चैनल पे देखिएगा आप, और भी बहुत सारे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये चाहती हूँ कि अलग अलग अंगों पे अलग अलग आपको बताया जाए, सिम्टम्स नोटिस कराया जाए कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिएगा कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है। चेकआउट करके, और जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो टेस्ट करिए, और जब डबल लाइन आ जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं